बहुत इंजॉय हो रहा है लाइफ में। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? कुछ मंथ पहले। पाकिस्तान को मैं इतना बेहतर बनाना चाहती हूँ कि बाहर से जो लोग आए ना वो आके पाकिस्तान को देखें। जब मैं सुबह उठूँ तो वो मुझे फोरहेड पे किस करे। मैं तो ना वैसे इंसान का ना दिल देखती हूँ, अगर उसका दिल अच्छा है तो फिर कुछ भी अच्छा। आपकी जिंदगी का हसीन तरीन दिन कौन सा था? जब मेरी शादी होगी अफजल साहब, तब मेरा वो हसीन दिन होगा। और शादी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है मारिया, जिनका ताल्लुक शोभा मेडिकल से है। मारिया, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मारिया, कैसी जिंदगी गुजर रही है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत इंजॉय हो रहा है लाइफ में। क्या हो रहा है? एंजॉय हो रहा है? आउटिंग हो रही है, साथ काम पे भी तवज्जो हो रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। खूबसूरत बनने के लिए क्या करना चाहिए? खूबसूरत बनने के लिए आपको लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। उनकी दुआओं से ही तो आप खूबसूरत बनते हैं। आप कह रही हैं खूबसूरत बनने के लिए लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। ये दुआएं किस तरह मिलती हैं? दुआएं लोगों की खिदमत करके, लोगों के मसलों को हल करके। मैं जहाँ पे काम करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी दुआओं की वजह से ही मुझे आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मोहब्बत पर यकीन रखती हैं या नहीं रखती? जी बिल्कुल, मैं मोहब्बत पे यकीन रखती हूँ और हर किसी को होती है मोहब्बत। ये लोग झूठ कहते हैं कि हमें मोहब्बत नहीं होती, हम ये नहीं, होती है, सबको, सबकी लाइफ में होती है मोहब्बत। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? कुछ मंथ पहले। कुछ मंथ पहले? जी कुछ मंथ पहले हुई थी। मारिया, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने लोगों की खिदमत की है, तो लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन से अर्श पे जा दिया है। हाँ जी। इसका मतलब है कि ये जो खूबसूरत दुआएं लोग देते हैं उसकी वजह से आपकी आंखें खूबसूरत है। किसी से भी हो सकता है, आप ये ना कहें, किसी की भी दुआ से हो सकता है आपको। और कहते हैं ना कबूलियत का कोई भी टाइम होता है, इसीलिए आपको दुआ मांगनी चाहिए। अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए मुल्क का, तो क्या करेंगे आप? अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले मुल्क के हालात को ठीक करूँगी, लोगों में जो गुर्बत है उसको ख़त्म करूँगी। इसके अलावा पाकिस्तान को मैं इतना बेहतर बनाना चाहती हूँ कि बाहर से जो लोग आए ना वो आके पाकिस्तान को देखें, और इसकी जो करेंसी है उसको टॉप पे लेके जाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, आपके तो बड़े ऊंचे ख्यालात हैं। होने चाहिए। मारिया, आपका होने वाला जो हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। अच्छा, आप कह रही हैं स्मार्ट होना चाहिए। जो मोटे लड़के हैं वो किधर जाएंगे? मोटे लोग जो हैं वो वॉक करें, जिम जाएं, और फिर उसके बाद अपने आप के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ना उनको। आपने कहा स्मार्ट होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। जी। केयरिंग का क्या मतलब? केयरिंग का मतलब कि जब मैं सुबह उठूं तो वो मुझे फोरहेड पे किस करे, मेरे लिए नाश्ता लेके आए, मैं नाश्ता करूं। हाँ, इसी तरह से आपकी फुल केयर करे। हाँ जी, मेरी फुल केयर करें। आपको ख्वाबों की दुनिया में लेके जाए और आपको शहजादी बना के रखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलें, दुआ करते हैं आपको इस तरह का हस्बैंड मिल जाए। आमीन। दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी कर लेंगे आप? तौबा अफजल साहब, क्या हो गया आपको? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, दूसरी तीसरी बीवी बनकर शादी नहीं कर सकते हैं? आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं इतनी खूबसूरत और मुझे लड़कों की कमी है क्या? मेरे पीछे तो 10 लड़के लग जाएं, मैं चाहूँ तो, नहीं तो मैं किसी के साथ मुंह नहीं लगाती। और मैं दूसरी तीसरी के साथ कैसे रह लूंगी, कभी भी सोच भी नहीं सकती। नहीं, अब स्मार्ट तो हैं, खूबसूरत भी हैं। देखें, जो दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी करेगा आपसे, वो आपको शहजादियों की तरह रखेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये सब कहने की बातें होती हैं। कहने की बातें? कहने की बातें होती हैं, होता कुछ भी नहीं है, लड़ाइयाँ ही होती हैं। आपने कहा कि स्मार्ट लड़का होना चाहिए। जी। स्मार्ट अगर गरीब होगा, क्या उससे शादी कर लेंगे आप? हाँ, अगर वो केयरिंग होगा तो फिर कर लूंगी। मैं तो ना वैसे इंसान का ना दिल देखती हूँ, अगर उसका दिल अच्छा है तो फिर कुछ भी अच्छा। अगर आपके हस्बैंड को 10 बच्चों के बाप बनने की ख्वाहिश हुई तो क्या पूरी करेंगे आप उसकी? आप सजाल उनके लिए तो कुछ भी, अगर वो दर्जन भी कहे ना, 12 भी करने हैं तो उसके लिए कुछ भी कर लेंगे। कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। इसका मतलब है बच्चे पैदा करेंगे आप? मैं उससे बहुत प्यार करूंगी, वो भी मेरे से बहुत प्यार करेगा, तो बस चलता रहेगा ऐसे। आपकी जिंदगी का हसीन तरीन दिन कौन सा था? जब मेरी शादी होगी अफजल साहब, तब मेरा वो हसीन दिन होगा। अच्छा, वो हसीन दिन वो होगा जिस दिन आपकी शादी होनी है? जी। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? मैं ना वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले इंडिया आएगा। इंडिया में जाके मैं ताजमहल देखूंगी, आगरा उनका है वो देखूंगी, और इसके अलावा उनके ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं, वो देखना चाहूँगी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान एक ही तो है,
ये तो बस दुनिया की ऐसे बनाई हुई बातें हैं कि जी इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं कहती हूँ दोनों ही एक ही मुल्क है। भारत का कौन सा अदाकार आपको पसंद है? अरिजीत। अगर वो कहे कि आप मुझसे शादी कर लें तो क्या कर लेंगे आप उनसे? नहीं, वो तो नहीं, वो नहीं हो सकती। मारिया, एशिया कप शुरू हो रहा है, पाकिस्तान और भारत का मैच भी होना है, तो किसकी सपोर्ट करेंगे आप? मैं भारत को। भारत की सपोर्ट जी, करेंगे? मैं भारत वो को क्यों? करूंगी कि अच्छा है, खेलने में भी अच्छा। मैंने काफी उनके मैचेस देखे हैं, तो काफी अच्छा खेलते हैं वो। अच्छा, कौन सा क्रिकेटर आपको पसंद है भारत का? विराट, वो मुझे ज्यादा पसंद है। उसकी फैन है बहुत बड़ी? जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। कभी आपने सोचा कि अगर मैं भारत चली जाऊं, वहां पे कोई लड़का मुझसे शादी के लिए ऑफर करे तो क्या आप शादी कर लेंगे उससे? पहले तो देखूंगी, सोचूंगी, हर चीज को देख के सोच समझ के फिर करूँ, ऐसे नहीं करूंगी। हाँ, आप कौन सा लिबास ज्यादा पसंद करती हैं? मुझे 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 जो अच्छा लगे अफजल साहब, वो मैं पहन लेती हूँ। मुझे खुद को जो अच्छा लग रहा हो ना, वो मैं पहनती हूँ। जो दूसरों को अच्छा, ये कि लोग कहते हैं ना कि दूसरों के कहने पे चलते हैं कि जी दूसरे ये कहेंगे कि ये वाला अच्छा है, ये तुम पे सूट करेगा, ये नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पहन लेती हूँ, चाहे वो दूसरे को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। शॉर्ट कपड़े पहनना आपको पसंद है कि नहीं? जी, मैं पहनती हूँ मैं। अच्छा, जो मेरा पहन- मूड हो वो मैं पहन लेती हूँ। शादी करना क्यों जरूरी है? होना चाहिए। हर इंसान की विश होती है कि उसके साथ एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसके सुख दुख में उसके साथ हो, जो मतलब कि अगर उसकी कोई विश है तो वो उसकी विश को पूरा कर सके, उसकी केयर कर सके। हर इंसान की ये विश होती है, और शादी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। गेम से कोई लगाव है आपको? जी, मुझे है लगाओ। मुझे आजकल बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाहौर में अपटन एले है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं वहाँ पे जाके खेलती हूँ। मारिया कितनी दफा जाती है महीने में बॉलिंग करने? मैं हर वीकेंड पे चली जाती हूँ। मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जाके आप मेंटली मतलब कि बहुत इजी फील करते हो। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे स्टेक्स पसंद है, तो वो मैं वहाँ पे जाके खाती हूँ। बहुत अच्छा उनका खाना भी। मारिया, आपको खाना अच्छा बनाना भी आता है, सिर्फ खाना खाना ही आता है आपको? मुझे सिर्फ खाना खाना ही आता है अफजल साहब, खाना मुझे बनाना नहीं आता। सबसे अच्छी क्या चीज बना देती हैं आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बनाती। मैं बस खा लेती हूँ, जो घर में बनता है वो खाती हूँ, या अच्छा। फरमाइश कर देती हूँ कि मुझे ये खाना, वो बन जाता है। आपको कभी किसी पे तरस भी आया या नहीं? तरस मुझे आता है, और जैसे मैं काम करती हूँ वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होते हैं, उनके देखने से पता चल जाता है। तो मैं उनका काम करती हूँ और मुझे दिली खुशी भी होती है, और तरस भी मुझे आता है कि ये बेचारे यहाँ पे आए हैं तो अपने काम से ही आए हैं, तो मैं उसका खुशी से काम करती हूँ। मारिया, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो जी, आपका जी। इंटरव्यू सुन रही हैं, क्या जी, उनको जी। कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? अफजल साहब, मैं उनको यही कहूँगी कि वो मेहनत करें, और मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो कोशिश यही करें कि वो मेहनत से मेहनत करें और आगे से आगे बढ़ें, और खुद को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएं। मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मारिया की बातें भी पसंद आई होंगी और आपने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।